ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा करने का विधान है। गुरुवार के दिन केले की जड़ में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष की पूजा करें। इससे भगवान बृहस्पति देव और लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न होते हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि की बढ़ोतरी होती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का शुभ आशीर्वाद सदैव बना रहता है। आइए श्रवण करते हैं गुरुवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य करने में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थीं। उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है भला? अरे, अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु रूपधारी बृहस्पति देव ने कहा, देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम वैसा करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनवाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए अब राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बेहद दुखी रहने लगीं। एक बार ऐसा दिन आया कि दासी और रानी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के गांव में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ लेकर आओ ताकि थोड़ी गुजर बसर हो सके। उस दिन बंधुओं गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव भगवान की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे थोड़ा क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उस समय पूजा कर रही थी, इस कारण उससे बोल नहीं सकी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल पाई
बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखा रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को घर के अंदर भेजा तो सचमुच में अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना तुम अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछ लो ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ की दाल ले आईं। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह चिंता उन्हें सताने लगी। लेकिन उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी आलस्य करती थीं, इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। इसलिए अब बृहस्पति देव की कृपा से जब धन मिला है तो फिर दोबारा से आलस्य मत करो, इस धन को शुभ कार्यों में लगाओ। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृगण भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा श्रवण करने के बाद श्रद्धा से बृहस्पति देव भगवान की आरती करनी चाहिए और उसके बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय।